सलाम की मुस्तहिक देखती आंखों सुनते कानों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस असूल को अगर तारीख़ इंसानियत का सबसे खुशबूदार असूल कहा जाए तो बेजा ना होगा कि अगर दो ममालिक के दरमियान कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो तो भी सिफारती आदाब का तकाजा ये है कि अपने दुश्मन मुल्क के सिफारती अमले की ना सिर्फ तकरीम की जाए बल्कि अगर दोनों ममालिक हालत जंग में भी हों तो भी सिफारती अमले की जिम्मेदारी बैनुल अक़वामी कवानीन की रोशनी में दोनों ममालिक का फर्ज समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन को सिफारती आदाब और इसके कवानीन के बारे में आगाह करने की कोशिश करें जो न सिर्फ आपके लिए इंतहाई दिलचस्प बल्कि हैरत अंगेज मालूमात पर मबनी हो। लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल हम अपने नए आने वाले साथियों से हस्बे रिवायत दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि हमने अपने इब्तिदा में अर्ज किया कि सिफारती कवानीन के तहत हर मुल्क में बैरूनी सिफारतकारों को खसूसी मराहत हासिल होती हैं जिनके बारे में आम आदमी तो कुजा खास भी बेखबर रहते हैं। आपको यकीनन ये जानकर हैरत होगी कि किसी भी मुल्क की मुकम्मल सरजमीन उसकी मिल्कियत नहीं समझी जाती बल्कि उसमें कुछ मुकामात ऐसे भी होते हैं जहां उस मुल्क का वजीर आजम भी बिला इजाजत जाने की जसारत नहीं कर सकता, और ये वो मुकामात हैं जहां दीगर ममालिक के सफारत खाने होते हैं और वो जमीन भी उन्हीं ममालिक की तस्वुर की जाती है जिनकी अम्बेसी वहाँ कायम होती है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कायम दीगर ममालिक के सिफारत खानों के पास जो रकबा है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें अलाट कर रखा है वो पाकिस्तानी हुकूमत की मिल्कियत नहीं बल्कि उन्हीं ममालिक की तस्वुर की जाती है जिनके यहाँ पर सिफारत खाने कायम है, और यही वजह है कि इनकी इमारतों पर उन्हीं ममालिक के झंडे लहराए जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यही नहीं बल्कि इन तमाम ममालिक के सिफारती अमले की जिम्मेदारी भी मेजबान मुल्क के जिम्मा होती है। हम इस बात को इस मिसाल के जरिए मजीद वाज़े करने की कोशिश करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता भारत और पाकिस्तान जो कि आपस में रोजे अव्वल से ही मखासमत का शिकार है के दरमियान अगर जंग छिड़ जाए तो ऐसे नामेहरबान मौसमों में भी दोनों ममालिक की हुकूमतों का फर्ज बनता है कि वो दूसरे मुल्क के सिफारती अमले की हिफाजत करें, और अगर खुदा न खास्ता ये मुमकिन ना हो और किसी भी मुल्क के सिफारतकारों को कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर पूरी दुनिया इनकी हिफाजत के लिए सरगर्म अमल हो सकती है, जिसका मतलब ये होगा कि सिफारती कवानीन को तोड़ने वाला मुल्क पूरी दुनिया के खिलाफ ऐलाने जंग का मुर्तकिब हो चुका है। नाज़रीन ग्रामी, सिफारती हकूक का ये पहलू भी बहुत दिलचस्प है कि अगर मेजबान मुल्क को ये यकीन भी हो कि उसके मुल्क में कायम फलां सिफारत खाने में कोई ऐसी दस्तावेजात मौजूद हैं जो इसकी जासूसी के बाद तैयार की गई हैं, तो भी मेजबान मुल्क उसका मजाज नहीं कि इसकी फोर्स का कोई भी रुकन बिला इजाजत इस सिफारत खाने की हदूद में दाखिल हो सके, बल्कि इसके लिए उसे मखसूस कानूनी तकाजे पूरा करने पड़ेंगे। नाज़रीन, ध्यान रहे कि ये हकूक दुनिया के हर मुल्क के सिफारतकारों, खा वो किसी छोटे और पसमानदा मुल्क से ताल्लुक रखते हों या अमेरिका जैसी किसी सुपर पावर से, सबको हासिल है। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका में अफगानिस्तान के सिफारती अमले के हकूक को मजरू किया जाए तो भी उसे बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा, खा दोनों ममालिक के दरमियान कितनी ही खौफनाक जंग क्यों न बर्पा हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज नहीं निकाला जा सकता कि किसी मुल्क का सिफारती अमला अपने मेजबान मुल्क के कवानीन को रौंदना शुरू कर दे और वो उनकी जद में ना आए। मिसाल के तौर पर कोई रेमन डेविस अगर पाकिस्तान के किसी शहरी के कत्ल का मुर्तकिब हो जाए तो उसे पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अदालती और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये अलग बात कि पाकिस्तानी हुकाम अपने फिदवियाना रवैये की वजह से उसके लिए ऐसे रास्ते तलाश करना शुरू कर दें कि उसे बाहिफाजत अमेरिका वापस भेज दिया जाए। लेकिन अगर बैनुल अक़वामी कवानीन से राय ली जाए तो इस अमल के मुर्तकिब फर्द के खिलाफ पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक मुकदमा दर्ज हो सकता है और जुर्म साबित होने पर उसे सजाए मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा उन ममालिक में होता है जिनके हुक्मरानों के ज़मीर पर गुलामी के पहरे ना हो। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।